एक वक्त था जब देश के नेता गरीब जरूरतमंद के लिए विकास के नाम पर सरकार बनाते थे। वास्तव में नेता सेवा भाव से राजनीति में आते थे। देश की आम जनता के लिए योजनाएं बनती थी। उसके बाद सरकारी कर्मियों पर आधारित नीतियां बनने लगी। सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी वोट बैंक का सबसे बड़ा साधन बन गए। जनसेवक व सरकारी कर्मचारियों में बड़ा अंतर ये होता है कि सरकार अफसरशाही के साथ नीतियां बनाती है। ये सरकारी कर्मचारी उन्हें धरातल पर लागू करने का दम भरते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति का पहिया घूमता है। ये भी निर्बाध सत्य है कि जिस भी सरकार से कर्मचारी नाराज हो गया वो सत्ता से बाहर हो गई। हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का उदाहरण सबके सामने है, जिन्होंने नो वर्क नो पे लागू कर अपने लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पेंशन बंद करने का फैसला हुआ था। उसके बाद भाजपा को सत्ता में आने के लिए 2014 तक का इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अब तो कर्मचारियों का ये गुरूर भी टूट रहा है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों का धड़ाधड़ निजीकरण हो रहा है। ठेकेदार के सौजन्य से भर्तियां की जा रही हैं। जो सरकारी कर्मचारी है वो भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश बदल रहा है क्योंकि नेता अपने फायदे के हिसाब से नियम कानून बनाते हैं। अपनी सुख सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता है, फिर भले ही देश प्रदेश कर्ज की गर्त में क्यों ना डूब जाए। ये बात इसीलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि जो नेता कभी समाज सेवा करने राजनीति में आते थे वे अपनी सेवा में लग गए हैं। हिमाचल प्रदेश ही करीब 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दब चुका है। ये कर्ज निरंतर बढ़ रहा है। हिमाचल की जयराम सरकार की तिजोरी पर कर्ज भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हिमाचल सरकार ने अब तक करीब 70,000 करोड़ का ऋण लिया है और अब एक बार फिर 1,000 करोड़ के ऋण को प्रस्तावित किया है। राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ लोन लेने के लिए आरबीआई के माध्यम से बिड करने का फैसला लिया है। ये लोन 600 और 400 करोड़ की 2 किश्तों में मिलेगा। राज्य के वित्त विभाग की लोन लेने के लिए ये तीसरी कोशिश है। इससे पहले 2 बार टेंडर करने के बावजूद लोन लेने का आइडिया ड्रॉप किया गया था, क्योंकि ओपन मार्केट में ब्याज दरें ज्यादा थी। राज्य सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में भी करीब 5,000 करोड़ की लोन लिमिट सरेंडर की है और इस साल भी अभी तक लोन के मामले में काफी नियंत्रण इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस बार ब्याज दर महंगी होने के बावजूद राज्य सरकार के पास लोन ना लेने का कोई विकल्प शायद नहीं है, लेकिन ये राशि खाते में आने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को पे कमीशन का एरियर नहीं दिया जा सकेगा।